स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा। आज हम लोग स्टडी करते हैं या आज हम लोग डिस्कस करते हैं अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस। हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे, अगर देखा जाए तो हैप्पीनेस इज़ टू बी इन ए स्टेट ऑफ हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है कि ऐसी स्टेज, ये एक ऐसी स्टेज है जिस स्टेज में कोई भी हमारे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस स्टेज को हम कहते हैं हैप्पीनेस। ये स्टेट ऑफ माइंड है जिसको हम सभी अचीव कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम फिजिकल थिंग्स और फिजिकल फैसिलिटी। ठीक है। अब देखिएगा कि सबसे पहले इस कंटेंट में या पता लगा आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, जिस पे हम बोलने वाले हैं या जो हम लोग इसमें समझेंगे उसमें है क्या क्या। तो सबसे पहले आता है प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस। सबसे पहले आपका ये आता है कि हैप्पीनेस के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं। मान्यताओं का मतलब आपका क्या होता है कि जैसे सपोज कर लीजिएगा कि कोई सोच ले कि हम ये पास हो जाएंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे, या फिर पता है कोई सोच ले हम कार खरीद लेंगे तो हैप्पी हो जाएंगे। तो जबकि वो रियल में हैप्पीनेस नहीं है, उसी को समझना है। उसके बाद में हैप्पीनेस क्या है, सुख है, क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस हैप्पीनेस कैसे हम समझ सकते हैं क्या होती है, और उसके बाद में इसके लिए हम प्रोग्राम क्या बनाए। जैसे हमें पता है कि सबसे पहले तो मान्यताओं के बारे में पता हो, फिर बाद में आपका हैप्पीनेस क्या है कि हमें हैप्पीनेस क्या है इसकी सही से डेफिनेशन पता हो। उसके बाद में कॉन्टीन्यूअस हैप्पीनेस कैसे अचीव किया जा सकता है, हमें इसके बारे में पता हो। लास्ट में आपका यहाँ पे आता है कि हम इसका प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, ये हमें समझना है। अब देखिएगा कि इसमें प्रिवेलिंग नोशन ऑफ हैप्पीनेस, मान्यताएं क्या क्या हैं। जैसे सम प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस ओइंग एक्यूमुलेशन फिजिकल फैसिलिटीज़, या तो हम फिजिकल फैसिलिटी को ओन का मतलब होता है खरीद लें, परचेज़ कर लें, या उसके मालिक बन जाएं, या फिर हम एक्यूमुलेट का मतलब हम इकट्ठा कर पाएँ। अब फिजिकल फैसिलिटी जो होती है वो इज़ रिक्वायर्ड बट इट इज़ अलोन डज नॉट सफिशिएंट फॉर ह्यूमन बीइंग। अब देखिएगा कि ये आपका जो होता है फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड तो है, आवश्यक है, बट सफिशिएंट नहीं है। अब प्लेजर फ्रॉम फेवरल सेंसेशन, हम देखो एक तो हम सुख ये सोचते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी जितनी ज़्यादा होगा हम सुखी होंगे। दूसरा हम सोचते हैं प्लेजर का मतलब अगर हमें फेवरेबल सेंसेशन मिल जाए, जैसे आपका शब्द स्पर्श रस रूप गंध जो होता है थ्रू बॉडी, अगर हमें फेवरेबल सेंसेशन मिल जाए, अच्छा हमें सुनने को मिल जाए, अच्छा हमें फील हो रहा हो, है ना। जैसे गर्मी है तो गर्मी में एसी में हो, सर्दी न लगे, गर्मी न लगे, उसके बाद में हमें अच्छा दिखाई दे, अच्छा हमें खाने को मिले, अच्छी फ्रेगरेंस आ रही हो, तो हम क्या होते हैं, हम सुखी होते हैं। जबकि अगर आप देखेंगे तो अगर आपका देखा जाएगा तो होता क्या है कि ये जो प्लेज़र है, ये सुख जो है टेम्परेरी है। ये ऐसे ही है जैसे आपका जो टेस्टी होता है वो नेसेसरी होता है। आप अगर सपोज़ कर लीजिएगा कहीं पे आप जाएं और आपकी कोई भी फेवरेट डिश हो, जैसे सपोज़ कर लीजिएगा कि कोई भी आपका फेवरेट स्वीट है, पहले टेस्टी भी होता है, नेसेसरी भी होता है, आप उसको खा सकते हैं। फिर टेस्टी अननेसेसरी, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा मिल जाए तो टेस्टी तो लग रहा होगा, लेकिन अननेसेसरी लग रहा होगा कि आपको अब टेस्टी लग रहा है लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, खाने की इच्छा नहीं रही है। अब टेस्टलेस एंड अननेसेसरी, अगर थोड़ा सा अगर आपको और दे दिया जाए कि आपको खाना है, तो फिर जो आपको टेस्ट अभी लग रहा था वो टेस्टलेस भी लगेगा और आपको अननेसेसरी लगेगा। उसके बाद में फिर अगर और दे दिया जाए तो आपका इंटॉलरेबल हो जाएगा, मतलब आप उसको हटा ही देंगे और खाने की आपकी इच्छा नहीं होगी।
जैसे अगर आप रसगुल्ला पसंद करते हैं तो आप एक रसगुल्ला खा लें तो बहुत टेस्टी लगेगा। 2 रसगुल्ले खा लें तो आपको दो एक कोई आ जाएगा कि भाई मेरी तरफ से एक खा लो, तो टेस्टी तो लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको देखा जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। तब तक एक और कोई आ जाए कहते भैया इसको खाना ही पड़ेगा आपको, तो आपको फिर टेस्टलेस भी लगेगा, अननेसेसरी भी लगेगा। पहले अननेसेसरी लगा, बाद में टेस्टलेस भी लगेगा, और उसके बाद में फिर अगर कोई आ जाए तो आप उसको इनटॉलरेबल, मतलब आप उसको हटा ही देंगे, आप उसको खाना पसंद नहीं करेंगे। तो या फिर एक तो ये हो गया आपका। दूसरा नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है अटेंशन हो, मतलब लोग आपकी तरफ ध्यान दें, आपके काम को अप्रिशिएट करें। तो फेवरेबल फीलिंग फ्रॉम अदर्स, ये आप क्या है, दूसरे पर निर्भर हैं। कोई अगर आपको अटेंशन दे रहा है तो आप सुखी हैं, अगर अटेंशन नहीं दिया तो आप दुखी हो गए। समटाइम्स आप क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलो कि ऐसे ही आपका अप्रिशिएशन, कोई आपने काम किया, कोई अप्रिशिएट किया, किसी ने नहीं किया, ये आपका फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अदर्स है। तो अब आप इसमें अगर देखेंगे तो एक आपका ओ इन एक्यूमुलेशन, फिजिकल फैसिलिटी, प्लेजर फ्रॉम फेवरेबल सेंसेशन, अटेंशन एंड अप्रिशिएशन, ये सब आप दूसरे से अपेक्षित हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये सब सारा मिल जाता है तो आप हैप्पीनेस में फील करते हैं, और जब ये नहीं मिलता है तो आपका हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट में होते हैं, जब नहीं मिलता है तो आप अनहैप्पीनेस एंड डिप्रेशन में होते हैं। यही साइकिल कॉन्टीन्यूअस चलती रहती है। अब हैप्पीनेस टू बी इन हार्मनी, अब हैप्पीनेस आखिर में है क्या? हैप्पीनेस ये अगर ये नहीं है, हैप्पीनेस कॉन्टीन्यूटी में अगर आप दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं कोई भी, तो वो तो हैप्पीनेस कॉन्टीन्यूटी में कभी हो नहीं सकती है। और जब आपकी वो हैप्पीनेस कॉन्टीन्यूटी में हो नहीं सकती है तो इसका मतलब वो हैप्पीनेस भी नहीं है। तो देखिएगा, द हैप्पीनेस है क्या? द स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लाइव, और हम उसी में रहना चाहते हैं, है ना। अब उसके बाद में द स्टेट ऑफ सिचुएशन इन विच आई बाइंड टू लाइव, आई लाइव, दोनों ही हैं। इफ़ देयर इज़ हार्मनी सिनर्जी इन इट, अगर आपका हार्मनी है और सिनर्जी है तो आपका हैप्पीनेस है। अगर डिसहार्मनी और कॉन्ट्राडिक्शन में है तो ये आपका अनहैप्पीनेस, मतलब दुख है। अगर ये आपका नेचुरल एक्सेप्टेबल टू मी टू बी इन दैट स्टेट और सिचुएशन, अगर हम उसमें रहना पसंद कर रहे हों, वो हमारे लिए सहज स्वीकृत है, वो सिचुएशन और स्टेट, तो वो आपका सुख है। और अगर हम उसमें रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो आपका क्या है, वो आपका सहज स्वीकृति नहीं है, तो वो आपका दुख है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे अगर हमें सुख में है तो टू बी इन स्टेट ऑफ हार्मनी सिनर्जी इज़ हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस इज इक्वल टू आपका होता है टू बी इन हार्मनी। हार्मनी का मतलब है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शन हमारे में ना हो रही हो, तो आपका ये हार्मनी है। उसके बाद में अगर हमें जिस कंडीशन में कॉन्ट्रडिक्शन हो, अनहैप्पीनेस हो, डिसहार्मनी हो, अगर हमें रहना पड़े तो यही आपका दुख है। अगर उसमें रहना पड़े तो ये क्या है, दुख है। अब कॉन्टीन्यूअस हैप्पीनेस में क्या होता है, इन विच देयर इज़ हार्मनियस एनर्जी इन इट, इट इज़ नेचुरली एक्सेप्टेड टू मी एंड दैट स्टेट। अब कॉन्टीन्यूअस हैप्पीनेस में क्या होता है कि सबसे पहले आई एक्सपेंस ऑफ माई बीइंग, अगर हम अपने आप को थोड़ा सा बृहद सोच पाएँ, अगर हम अपने आप का प्रसार कर पाएँ। प्रसार कैसे कर पाएँ, ये आपने हैप्पीनेस तो देखा क्या होता है। अब ये हैप्पीनेस जो है केवल एक समय के लिए तो नहीं है। जब आपकी एक समय के लिए नहीं है तो आपका क्या करेंगे यहाँ पे, जब आपकी एक समय के लिए नहीं है तो इसमें आपका यही होगा कि पता लगा अब कॉन्टीन्यूटी कैसे चाहिए। कॉन्टीन्यूटी सबसे पहले चाहिए एक्सपेंस ऑफ माई लिविंग, हमें अपना जो लिविंग है उसका विस्तार करना पड़ेगा। कैसे विस्तार करना पड़ेगा, एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हमें खुद को अपने बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और एक ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब उसके बाद में एज ए मेंबर ऑफ ए फैमिली, हम अपने आप को पहले इंडिविजुअल समझें, फिर हम अपने फैमिली के मेंबर के रूप में अपने आप को देखें।
उसमें हमें समझना देखना क्या, हमें अपनी जिम्मेदारी समझना है, हमें अपना पार्टिसिपेशन समझना है और उस व्यवस्था को समझना है, हम उसी व्यवस्था में एक पार्ट बन जाएं, हमारी भागीदारी हो जाए, हमें ये समझना है। अब उसके बाद में ये तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा क्या रोल हो सकता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे आता है कि एक फैमिली, एज ए मेंबर ऑफ ए फैमिली, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक समाज में भी अपनी सहभागिता दे समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। हमारी क्या आवश्यकता है वो हमें समझनी पड़ेगी, कहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं हमें वो समझना पड़ेगा। उसके बाद में एज एन यूनिट ऑफ नेचर और एग्जिस्टेंस, हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा विशेष नहीं समझना है, हमें अपने आप को ये समझना है कि जैसे नेचर में और एग्जिस्टेंस में सभी पाए जा रहे हैं, सभी इकाइयाँ पाई जा रही हैं और सभी इकाइयाँ अपने सिस्टम में हैं, उसी तरीके से हम भी पाए जा रहे हैं। हम भी एक प्रकृति का एक पार्ट हैं, कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये अगर हम 4 लेवल पे जो हैं हम अपने आप को सही से समझ पाएँ और अपनी सहभागिता समझ पाएँ, व्हाट इज़ नेचुरल एक्सेप्टेड फॉर अस, व्हाट इज़ नेचुरल एक्सेप्टेड फॉर ऑल, या इन 4 लेवल्स की हम हार्मनी को समझ पाएँ। सबसे पहले सेल्फ, फिर फैमिली, फिर सोसाइटी, फिर नेचर। मतलब हम ये समझ पाएँ कि फैमिली में, मतलब हम पहले तो हमें यही समझना है कि हमारे अंदर हार्मनी कैसे हो, फिर हमें समझना है कि फैमिली में हार्मनी कैसे रह सकती है, फिर सोसाइटी में, फिर नेचर में। ये जब हम चारों लेवल की हार्मनी को समझ पाएँ, व्यवस्था जो है उसको हम सही से देख पाएँ और उस व्यवस्था में हार्मनी को मेंटेन रखते हुए हम अपनी सहभागिता निर्धारित कर पाएँ, ये कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस है। अब कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूटी इन हैप्पीनेस ऑफ हैप्पीनेस, हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ बीइंग, हार्मनी सभी लेवल पे होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग के लेवल पे हमारे में हार्मनी होनी चाहिए, हार्मनी इन द फैमिली, जो परिवार है उसमें हार्मनी होनी चाहिए, सोसाइटी में हार्मनी होनी चाहिए, एंड हार्मनी इन नेचर ऑब्लिक एग्जिस्टेंस, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो अस्तित्व में जो पाई जा रही है, अगर वो सह अस्तित्व में है तभी हमारा अस्तित्व है। और अगर हम सोच लें कि हम बहुत विशेष हैं तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम ये 4 लेवल की हार्मनी को जब हम आगे पढ़ें देखेंगे तो सारी चीज़ें यहीं पे आएंगी। तो हम 4 लेवल की हार्मनी को सही से समझ पाएँ, हम उसको देख पाएँ, हम उसको ऑब्ज़र्व कर पाएँ, ये आवश्यक है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे आवर प्रोग्राम क्या होगा कि जैसे टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग टू हार्मनी एट द लेवल ऑफ बीइंग, सभी लेवल पे हमें हार्मनी को समझना है। समझना कैसे है? हार्मनी इन एज ए ह्यूमन बीइंग, हार्मनी एज इन ए फैमिली, हार्मनी इन ए सोसाइटी एंड हार्मनी इन नेचर। ये एक प्रपोजल है, ये प्रपोजल है और इसको आपको क्या करना है? सेल्फ एक्सप्लोर करना है। इसको आपको क्या करना है? सेल्फ एक्सप्लोर करना है। अगर हम सेल्फ एक्सप्लोर करेंगे तब क्या है कि हम कुछ भी सही से समझ पाएंगे। जब हम समझ पाएंगे तो हम, जिसमें आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन पढ़ा था, ये प्रपोजल है, ये आपको प्रस्ताव है, तो प्रस्ताव में हमें हार्मनी कैसे मेंटेन रखनी है। अब व्हाट इज़ नेचुरल एक्सेप्टेड फॉर मी, व्हाट इज़ नेचुरल एक्सेप्टेड फॉर फैमिली, व्हाट इज़ नेचुरल एक्सेप्टेड फॉर सोसाइटी एंड नेचर, ये हमें समझना है। और अगर हमारा सही से हो जाए तो म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी हमें होना चाहिए। हमारा जो कार्य है उसमें क्या होना चाहिए कि म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए, जो हमारा बिहेवियर है उससे म्यूचुअल हैप्पीनेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रपोजल है, इसको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। अब उसके हमें टू अंडरस्टैंड लाइफ इन हार्मनी एट द लेवल ऑफ बीइंग, हमें क्या करना पड़ेगा? ये जितने भी आपके 4 लेवल हैं, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वेरीफाई प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, हमें नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे इस प्रपोजल को समझना पड़ेगा। दूसरा आपका आ रहा था एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन ऑफ लिविंग अकॉर्डिंगली, हमें वैलिडेशन का मतलब जो भी हमारा रिजल्ट आएगा हमें उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा।
अब अगर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग हमें खुद में इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। अगर ये हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी हार्मनी है। अगर ये हो पा रहा है, राइट अंडरस्टैंडिंग हमारे में आ जाए, राइट अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एक्सप्लोरेशन से आएगी, राइट फीलिंग सेल्फ एक्सप्लोरेशन से आएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये हमें समझना पड़ेगा, यही हमारा प्रोग्राम होगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं तो दूसरे पे डिपेंड में कभी हमको वो फीलिंग मिलती है और कभी वो फीलिंग नहीं मिलती है। तो ठीक है, आज हमारा इतना ही टॉपिक हमें समझना था। ठीक है, ओके, इसको आप समझिएगा। जो भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।